प्रक्रिया इसके बाद में होगी, लेकिन ये मैं आपको रोक नहीं पा रहा है। अलंकरण कर रहा मैं रोज भाई, इतना भंडार भर दिया है इन सब लोगों ने, माफ़ कीजिए नियंत्रण नहीं हो रहा है। रश्मि अवधेश का अभिमान उपवन है, उक्ति भैया जगदीश के युद्ध घोष उपवन है। हर रोज एक उक्ति वो उपवन में डालते हैं कि उक्ति भैया जगदीश की उद्घोष उपवन है और सजना है कि बना पाया यही साया, अभी कुछ और सजना है। बुलंदी की सभी बातें अभी कुछ और करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपको एक बहुत ही खास प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम में साहित्य उपवन रचनाकार में डॉक्टर R.D. गौतम विनम्र की कृति शब्दों की विनम्रता पुस्तक का भव्य लोकार्पण समारोह कार्यक्रम यहाँ पर है। साथ ही कवि सम्मेलन भी होगा। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सबसे पहले माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके जितने भी साहित्य उपवन रचनाकार संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जितने पदाधिकारी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे यहाँ पर माता सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके बारी बारी से सभी ने इस कार्यक्रम को आरंभ कर चुके हैं। देख सकते हैं जो शंभुदयाल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति ट्रू मीडिया संपादक वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और भी काफ़ी गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में दीप प्रज्वलित करने के बाद पुस्तक शब्दों की विनम्रता का लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद सुचारू रूप से सभी को सम्मान यहाँ पर कवि सम्मेलन है वो भी शुरू किया जाएगा। देख सकते हैं सभी ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। देखिए हम सब बाराती हैं और ये बहनें लेके जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खुशनुमा माहौल। गुरु माता भी सम्मान करना चाहती हैं डॉक्टर R.D. गौतम विनम्र जी का। मैं गुरु माता से निवेदन करूंगा कि आप भी ये खूबसूरत औपचारिकता पूर्ण कर लीजिएगा। इसी के साथ डॉक्टर R.D. गौतम विनम्र जी के चाचा जी आए हुए हैं और उनके बच्चे भी, और वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। सामने के सभी गुरु माता सम्मानित करते हुए बहुत ही गर्वित होने वाला पर्व। अभी ऐसे ही रहिएगा। आइए चाचा जी। सोचा था कि ये सम्मानों की प्रक्रिया इसके बाद में होगी, लेकिन ये मैं आपको रोक नहीं पा रहा है। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी मित्र आदरणीय दीपिका बल्दिया जी इसी पेरिस ये दिन ये पल स्वर्णिम होने वाला है। नहीं हो गया आपको, ये दर्द
गवाह हैं कि आज डॉक्टर आर.डी. गौतम विनम्र जी की पुस्तक शब्दों की विनम्रता, डॉक्टर सरिता दीदी भी सम्मानित करना चाहती हैं और हमारे आजम भाई भी नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं, वो भी सम्मानित करना चाहते हैं। और गीता भाभी जी से भी निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े हो जाए, क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहन ली है। अब अच्छा लगेगा। विनम्र जी, भाभी जी को साथ बुला दो। नई हिंदुस्तानी जी भी शब्दों की विनम्रता जैसी कृति को जन्म देने वाले या उसके लेखक बड़ी विनम्रता से इतनी बड़ी तादाद में सुधी जनों की बारात को अपने स्नेह निमंत्रण पर आने के लिए बाध्य कर देने के लिए उन्हीं को अब मंच पर बुला रहा हूं। वो अपनी अभिव्यक्ति दे और उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि एक मुद्दत से बंद पड़ा है आज खुलेगा, एक मुद्दत से बंद पड़ा है आज खुलेगा, धीरे धीरे जब अधरों का साज खुलेगा, जिन किस्सों को रोज कलेजे में रखा है, जिन किस्सों को रोज कलेजे में रखा है, आज उन्हीं के मुख से सारा राज खुलेगा। तो डॉक्टर आर.डी. गौतम विनम्र जी के लिए तो तालियां, और हम चाहेंगे वो अपनी भाव व्यक्ति वहां पर पेश करें। विनम्र जी। भावुक कर दिया भाई रोहित रोज जी ने। आज बोलती बंद है, नहीं तो माइक का और मेरा जो 40 साल पुराना रिश्ता है, माइक सामने आते ही जुबान अपने आप चलने लगती है। मैं सबसे पहले मंच को नमन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय बैरवा सर अस्वस्थ हैं, 1.5-2 महीने बाद ऑफिस ज्वाइन किया, बावजूद उसके उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका। पिता तुल्य गुरुदेव हर पल पर संवारते रहते हैं, उन्हें नमन करता हूं। गुरु माता डॉक्टर सुनीता सक्सेना जी, ऐसा मन करता है बातें शुरू करो तो ख़त्म ही मत करो। हर शब्द में आशीष, प्रोत्साहन। माते को मैं मातृ दिवस पर हार्दिक नमन प्रस्तुत करता हूँ। मेरी बड़ी बहन जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी सूत्रधार बड़ी दीदी निवेदिता शर्मा जी हैं, मैं उन्हें भी नमन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे सबके उत्प्रेरक, जिन्हें देखकर हिम्मत मिलती है, जिनके शब्द में ही, इनके नाम में ही देवता छिपे हों, ऐसे डॉक्टर देवेंद्र देव जी प्रधानाचार्य जी को मैं नमन प्रस्तुत करता हूँ। मेरे विनम्र निवेदन पर यहाँ इस सभा में पधारी हुई बहन कुंवर जी, साहित्य के क्षेत्र में एक सितारा यहाँ चमकता था, चमकता है और आगे भी चमकता रहेगा। उनकी वंशावली में उनकी जो पुत्री हैं वो हमारे बीच में है, मैं उन्हें भी नमन प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय गुरुजी, क्या नाम है? शैलेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी। हाँ, मैं अभी हम
कल आए थे, बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे यार कुछ लोग रह गए, तो मैंने कहा सर हाँ करो और बुलाओ, अपना कार्यक्रम, अपना घर, अपने लोग, जितने चाहे बैठ के खाएं, जितने चाहे गाएं और जितना चाहे बजाएं, बस कोई छूटने ना पाए। सुरेंद्र जी बहुत बहुत आभार, साधुवाद आपका, आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। और ये जो खूबसूरत खूबसूरत पोस्टर आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो तूफान आया हुआ है, और यहाँ से जो हम सब का आज के इस भव्य कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, साहित्य उपवन रचनाकार मंच के अध्यक्ष भाई रोहित रोज जी, मैं आपकी साहित्य साधना और आप दोनों को नमन करता हूँ। नमन है आप सभी को कि जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ इस मेरी छोटे से प्रयास के लिए अपना वो कीमती वक्त दिया। मैं आपको भी हृदय से नमन करता हूँ। नमन करता हूँ अपने माता पिता को, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। मेरे माता पिता नहीं होते तो मैं आपके समक्ष नहीं होता। मैं आज के इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में और शब्दों की विनम्रता के अवसर पर मैं मेरे जन्मदाताओं को हृदय से नमन करता हूँ। नमन उन गुरुओं को जिन्होंने मेरे सफ़ेद कागज़ के ऊपर शब्द लिख कर दिए। और मुझे याद आता है वो दिन जब मैं 5वीं क्लास की टीसी लेने के लिए गया था, तो हमारे गुरुदेव ठाकुर पूरनमल जी और गुरुजी मुरारीलाल शर्मा जी उस समय हेडमास्टर थे, पिताजी को कहा था कि हरवीर सिंह, गांव में तो छोरा बोलते हैं, कि ये छोरा ऐसा है कि ये कभी रुकेगा नहीं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँचा हूँ, पर कम से कम इस मंच तक तो आ ही गया हूँ। ये उनका आशीर्वाद, मैं उन्हें नमन करता हूँ। नमन मेरे दोस्तों को, सामने बैठे हैं मेरे एक मित्र आदरणीय भाई मदन लाल राज जी, जहाँ भी देखते हैं कि मेरी रचना में कहीं मात्रा आगे पीछे हो रही है, बड़े प्रेम से बताते हैं। दूसरे मित्र मेरे बराबर में बैठे हैं रोहित रोज जी, ऐसे मित्र जो हर संकट में साथ खड़े होते हैं, मैं उनको भी हृदय से नमन करता हूँ। और नमन है उस शख्सियत को जिसने मेरे जैसे मिट्टी में पड़े व्यक्ति को आसमान के ऊपर वहाँ 4 फुट का चमकने लायक बनाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर वो नहीं होते तो मैं खेत में कहीं काम कर रहा होता और मजदूरी करके खेत में आकर ऐसे पार पहुँच के और हाथ पर रख के रोटी कहीं खा रहा होता। ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमन वंदन प्रस्तुत करता हूँ। मैं नमन करता हूँ तथागत बुद्ध को। उन्होंने सारे संसार को शांति का संदेश दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को शांति का रास्ता दिया। ये बताया, एक वो बच्चा जो पल पल रोटियां फेंक देता था, एक वो बच्चा जो पल पल में झगड़ा कर लेता था, उस बच्चे को इतना विनम्र बना दिया। मैंने 2 बार चीवर धारण किया। 2011 में भिक्षु का जीवन जिया, 2016 में भिक्षु का जीवन जिया। और उसकी परमिशन देने वाली मेरी सहगामिनी आदरणीय गीता गौतम जी, मैं आभारी हूँ उनका। उन्हें भी नमन करता हूँ, साथ में हृदय से नमन करता हूँ अपने उन प्रशंसकों को जिनमें से एक को मैंने पिछले महीने खो दिया। मेरे नहीं ना, आराम से बात कर। पापा जी पता नहीं कहाँ पर हैं। 33 साल तक मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने। पिछले महीने वो चले गए। मेरे साधु साहब के पिताजी एडवोकेट राम शरण लोहमोड़ जी,
मेरे दुनिया के सबसे बड़े प्रशंसक थे। जिस दिन उनकी खबर सुनी मैंने कहा मैंने अपना दुनिया का सबसे अच्छा प्रशंसक खो दिया, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे एक और प्रशंसक जो मेरे बच्चों के नाना जी हैं, मेरे पापा जी हैं, मेरी सहगामिनी के पिताजी हैं, आदरणीय पापा जी को यहाँ से नमन प्रेषित करता हूँ। 80-82 साल की उम्र है, वो आ नहीं सकते थे, उन्होंने वहीं से मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन्हें भी नमन प्रेषित करता हूँ। लोग कहते हैं कि इंसान की कामयाबी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। मेरे पीछे 2 महिलाओं का हाथ है। एक मेरी माँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं शब्द का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, इस काबिल बनाया कि मैं दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में लेक्चरर बना, उस माँ को नमन। दूसरी मेरी सहगामिनी, मेरी पत्नी आदरणीय गीता गौतम जी, जिन्होंने मुझे इतना आज़ाद छोड़ दिया कि मैं जब चाहूँ रचना कर सकूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। 2-2 घंटे 2.5 घंटे मैं ऑनलाइन बैठा रहता हूँ, कभी टोकती नहीं है कितना टाइम लगेगा। मैं उन्हें भी नमन प्रेषित करता हूँ। उन्हीं के त्याग की बदौलत मेरे 8 साझा संकलन निकल चुके हैं। पहली किताब जिसका गुरुदेव ने बखान किया नज़रों के सामने, ये दूसरी शब्दों की विनम्रता, ये जहाँ से मिली है उसका नाम है, विद्यालय का नाम है, विश्वविद्यालय का नाम है साहित्य उपवन रचनाकार मंच। मैं लिखता था, छंद मुक्त लिखता था। बचपन से रागनियाँ सुनता हुआ बड़ा हुआ, वही रागनियाँ लिखने लगा। पहली रागनी 22 फरवरी 1993 को लिखी थी मैंने, जब मेरे कमरे में आग लगी थी 29 जनवरी को। बाईस फरवरी को याद आया, यार तू अगर सो रहा होता तो फिर क्या होता। जग रहा था तो जिंदा हूं, अगर सो रहा होता तो मर जाता। मैं 3 बजे पढ़ रहा था जिस समय आग लगी थी, क्योंकि उस समय नौकरी की भूख थी, तैयारी कर रहा था। दिमाग में यह था कि नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं है, कैसे ही बस मिल जाए। उसमें था कि 29 जनवरी की रात को खेल खत्म हो जाता और जलता हुआ चिराग एकदम झट से गुम हो जाता। ये 1993 की रचना है। मैं छंद क्या होता है नहीं जानता था, मात्रा क्या होती है नहीं जानता था, सिर्फ भाव थे जो मैंने रख दिए और ऐसी की ऐसी वो किताब में छप भी गई है। और आज जो भी मैं यहाँ हूँ इस उपवन की वजह से हूँ। रोहित भैया की मुलाकात मेरी हुई मंडोली में, बुद्ध विहार में कार्यक्रम था, मैं वहाँ गया हुआ था। संविधान पर रचना सुनाई, भैया प्रभावित हुए। उसके 1 महीने बाद साहित्य उपवन रचनाकार का जन्म हुआ। भैया कहने लगे फ़ोन करके, भैया मैंने आपका नाम लिख दिया है। तो मैंने कहा लिख दिया है फिर क्यों पूछ रहे हो, ये अधिकार तो आपके पास सुरक्षित है। उपवन में जुड़ा पहला दोहा लिखा, सुधा दीदी हमारे बीच में है, उनका कमेंट आया कि दोहे मापनी में नहीं है। मैंने 5 दोहे डिलीट कर दिए। मैं नहीं जानता था मापनी क्या होती है। साहित्य की मेरी पहली गुरु सुधा दीदी है, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि जब तक गलत को गलत कह के किसी को बताओगे नहीं, वो सुधार कैसे करेगा। रोहित भैया ने कहा कि भैया 1 दोहा रोज लिखो। कुछ दोहे लिखे, इन्हें भेजे, इन्होंने सुधार किया, बताया और इतना बता दिया कि आज मैं सारे दोहे निकाल के रखूं तो एक और विनम्रता तैयार हो जाएगी।
इतने दोहे अभी हैं। ज्ञान उपवन की बदौलत मान उपवन ने दिया, कि ज्ञान उपवन की बदौलत। आज ये जो सम्मान है ना, ये जो आप सब कह रहे हैं दूल्हा बना हुआ है, ये सिर्फ उपवन की वजह से है। ज्ञान उपवन ने, ज्ञान उपवन की बदौलत मान उपवन ने दिया। आज गौतम की चमक सम्मान उपवन ने दिया। हर विधा की बारीकियों संग कोशिश करके सीख लूं, पुस्तकें भी रच सकूं, यह ज्ञान उपवन ने दिया। ज्ञान उपवन की बदौलत मान उपवन ने दिया। एक सुधा नहीं है, अब उपवन में सैकड़ों सुधा दीदियां हैं। उनके लिए मैं लिखता हूं कि हर सुधी दीदी हमारी प्यार से है डांटती, कि हर सुधी हर सुधा वही सुधी दीदी हमारी डांटती है प्यार से। लेखनी का तम हमारा काटती पदभार से। सीखता मृदुभाष उनसे बोलती है जब कभी, राज प्रस्तुति के सिखाती गुरु बनी अधिकार से। हर सुधा दीदी हमारी डांटती है प्यार से। मैं कहता भैया मुझे अलंकरण नहीं आता। रोहित भैया कहते थे कि बीएड में एक सिद्धांत सीखा था, भूल चूक का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। करो, गलत होगा कोई बात नहीं है, अगले दिन सही भी होगा। कि जो अलंकरण कर रहा मैं रोज भाई, नहीं होते आराम से कहो। आराम से। जो अलंकरण कर रहा हूँ रोज भाई ने दिया, खास छंदों का हुनर भी मिल सभी ने है दिया। गीत मुक्तक और गजल का मान उपवन ने दिया। हे गुरु, गुरुदेव बैठे हैं यहाँ। हे गुरु माता सुनीता, ज्ञान का अंबार है, लेखनी के गुरु सिखा के गढ़ रही संसार है। नमन है गुरु माँ, गुरुदेव आपको। हे गुरु माता सुनीता, ज्ञान के अंबार है, लेखनी के गुरु सिखा के गढ़ रही संसार है। मूढ़ मानव आज गौतम सीख करके शब्द दो।
मूढ़ मानव आज गौतम, सीख करके शब्द दो। ज्ञान गंगा से मिला जो, असल ये भंडार है। हे गुरु माता सुनीता, ज्ञान के अंबार है। क्या लिखूं, क्या बोलूं, इतना 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 भंडार भर दिया है इन सब लोगों ने। माफ कीजिए, नियंत्रण नहीं हो रहा है कि अपनी आन बान शान ज्ञान सम्मान उपवन है। गौतम जैसे नव अंकुर की पहचान उपवन है। सुधा निवेदिता संगीता है, अंशी जैसा सुचमन। और कमला रश्मि अवधेश का अभिमान उपवन है। कमला रश्मि अवधेश का अभिमान उपवन है। उक्ति भैया जगदीश के युद्ध घोष उपवन है। हर रोज एक उक्ति वो उपवन में डालते हैं कि उक्ति भैया जगदीश की उद्घोष उपवन है। चिंतन रजनी का शशिकला मनोज उपवन है। और व्यास सुभाष नवल अनीता संग बैठी करुणा। और चौहान झर बड़े गिरधारी और रोज उपवन है। चौहान झर बड़े गिरधारी और रोज उपवन है। तो ये मेरा उपवन है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। और गुरुदेव का आदेश था कि कुछ शब्दों की विनम्रता से भी जरूर सुनाना। तो कुछ एक बंद और एक मुखड़ा मैं यहाँ रखता हूँ कि बना पाया यही साया, अभी कुछ और सजना है। कि बना पाया यही साया, अभी कुछ और सजना है। बुलंदी की सभी बातें, अभी कुछ और करना है। कि जले कोई जलाओ तुम, गढ़ा साया सजाओ तुम। रुके कोई नमन करने, नजर अपनी झुकाओ तुम। कि रुके कोई नमन करने, नजर अपनी झुकाओ तुम। कमी जब भी नजर आए, खुशी से दूर करना है। कमी कोई नजर आए, खुशी से दूर करना है। बुलंदी की सभी बातें, अभी कुछ और करना है। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, वक्त लंबा हो गया है। कि लगाकर अंग सच्चाई, लगो खुद को सजाने में। कि लगाकर अंग सच्चाई, लगो खुद को सजाने में। कमी कोई नहीं होगी कभी प्रेमी खजाने में। बना गौतम पसीने से, इसे कुछ और बहना है। बुलंदी की सभी बातें, अभी कुछ और करना है। बना पाया यही साया, अभी कुछ और सजना है। बहुत बहुत आभार, आप सबने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।